कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ मुनाफा कमाने आई व्यापारियों की एक कंपनी दुनिया के सबसे अमीर प्रांतों में से एक पर कब्जा कर लेती है? यही तो है बंगाल की वो हैरान कर देने वाली कहानी, जहां तिजारत फतह में बदल गई और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव पड़ी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा गाइड कौन होगा? ये असली हाथ से लिखे हुए नोट्स। चलिए इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि एक ट्रेडिंग कंपनी आखिर कैसे एक पूरे राज्य पर कब्जा कर लेती है। आइए उन वजहों और रणनीतियों को एक एक करके समझते हैं जिन्होंने इस नामुमकिन सी बात को मुमकिन कर दिखाया। हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की शुरुआत में। उस दौर में बंगाल न सिर्फ बेहद अमीर था, बल्कि मुर्शिद कुली खां जैसे शासकों के राज में लगभग एक आजाद राज्य की तरह था। इस पूरे झगड़े की जड़ में था एक छोटा सा दस्तावेज, जिसे कहते थे दस्तक। ये एक ट्रेड परमिट था जो कंपनी को बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत देता था, और यही परमिट आगे चलकर विवाद की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। लेकिन असली मसला इसके इस्तेमाल का नहीं, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल का था। हुआ ये कि कंपनी के अफसर अपने निजी व्यापार के लिए भी इन दस्तकों का इस्तेमाल करने लगे। इससे बंगाल के खजाने को जबरदस्त नुकसान हो रहा था और नवाब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। देखिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये सत्ता की बात थी। दस्तक का ये गलत इस्तेमाल नवाब सिराजुद्दौला के अधिकार को सीधी चुनौती थी। जब उन्होंने अंग्रेजों को हुक्म दिया कि ये सब बंद करो और कंपनी ने मानने से साफ इनकार कर दिया, तो फिर टकराव तो होना ही था। और यहीं से कहानी अपने पहले बड़े मोड़ पर आती है, प्लासी की लड़ाई। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये हथियारों का मुकाबला कम और धोखेबाजी की एक मिसाल ज्यादा थी। सच कहें तो इसे लड़ाई कहना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। प्लासी की जंग का फैसला मैदान में नहीं, बल्कि बंद कमरों में रॉबर्ट क्लाइव की बुनी हुई एक गहरी साजिश से हुआ था। ये तस्वीर देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ नवाब की इतनी बड़ी सेना और दूसरी तरफ धोखा। नवाब के अपने ही सबसे बड़े कमांडर जैसे मीर जाफर पहले ही अंग्रेजों से जा मिले थे। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक तरह से खत्म हो चुकी थी। इस धोखे के बाद सिराजुद्दौला की हार तो तय थी। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। अब हुकूमत की असली डोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। लेकिन कठपुतलियों के साथ एक दिक्कत होती है, कभी कभी वो अपनी डोर खुद खींचने की कोशिश करने लगती हैं। जल्द ही ये साफ हो गया कि बंगाल पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए एक और ज्यादा बड़ी और निर्णायक लड़ाई की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो हुआ वो एक म्यूजिकल चेयर के खेल जैसा था। अंग्रेज अब किंग मेकर बन चुके थे, जो अपनी मर्जी से नवाबों को बिठाते और हटाते थे। जब मीर जाफर के बाद मीर कासिम ने थोड़ी आज़ादी दिखाने की कोशिश की, तो उसे भी हटा दिया गया और इसी ने एक आखिरी और बड़े महामुकाबले की जमीन तैयार की। लेकिन इस बार ये कोई साजिश नहीं थी। बक्सर की लड़ाई एक असली फौजी टक्कर थी। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया था। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और बक्सर में अंग्रेजों की बेहतर फौजी ट्रेनिंग और रणनीति की जीत हुई। ये एक ऐसी निर्णायक जीत थी जिसने बंगाल पर उनके कब्जे को पक्का कर दिया। इसी जीत ने उन्हें इस इलाके की सबसे बड़ी फौजी ताकत बना दिया। ये थी उनकी असली विजय। फौजी जीत तो मिल गई, पर अब अगला कदम था हुकूमत करने का। यहां अंग्रेजों ने एक बड़ा ही चालाक सिस्टम बनाया। एक ऐसा सिस्टम जहां सारी ताकत और सारा पैसा उनके पास हो, लेकिन जिम्मेदारी किसी और की। इस सिस्टम को नाम दिया गया दोहरी सरकार या ड्यूल गवर्नमेंट। इसे लागू करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव। और जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, यह कंपनी के लिए प्रांत को लूटने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। ये टेबल इस सिस्टम की पूरी चालाकी को साफ साफ दिखाती है। देखिए, ताकत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। निजामत यानी एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था, ये सब नवाब के हवाले, और दीवानी यानी सारा पैसा, टैक्स वसूलने का काम वो कंपनी ने अपने पास रख लिया। सीधे शब्दों में कहें तो सारा पैसा और असली पावर अंग्रेजों के पास, और सारी जिम्मेदारियां नवाब के सर पर, वो भी बिना किसी ताकत या पैसे के। ये शोषण करने का एक परफेक्ट मॉडल था। और इसका नतीजा क्या निकला? जैसा कि हमारा सोर्स साफ कहता है, बंगाल को भारी शोषण का सामना करना पड़ा। इस सिस्टम ने प्रांत की सारी दौलत को निचोड़ कर रख दिया, जिससे चारों तरफ गरीबी और अकाल फैल गया। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
क्या बंगाल में बनाया गया ये बिना जिम्मेदारी की ताकत वाला मॉडल ही वो ब्लूप्रिंट था जिस पर आगे चलकर पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत खड़ी की गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।